और सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आइए देखते हैं। जनवरी माह में एचडीएफसी बैंक के साथ साथ अन्य बैंक भी काफी दबाव में नजर आए। इस सीरीज में एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 22% की गिरावट दर्ज की गई। एचडीएफ बैंक के शेयरों में एंट्री करने का इंतजार बहुत से निवेशक कर रहे हैं, लेकिन वे सही लेवल की तलाश में है। पिछले दिनों निफ्टी 25 के इस सबसे हैवीवेट स्टॉक ने 1380 का निचला लेवल भी देख लिया। शेयर बाजार में जनवरी 2024 का महीना काफी उठा-पटक वाला रहा और गुरुवार को जनवरी सीरीज की एक्सपायरी में उतार चढ़ाव देखा गया। गिरावट पर आईटी मिड कैप खरीदें। एचडीएफसी बैंक में खरीदारी के लिए इस लेवल का इंतजार करें। संदीप सभरवाल की राय। एचडीएफ बैंक के शेयरों में एंट्री करने का इंतजार बहुत से निवेशक कर रहे हैं, लेकिन वे सही लेवल की तलाश में है। पिछले दिनों निफ्टी 50 के इस सबसे हैवीवेट स्टॉक ने 1380 का निचला लेवल भी देख लिया, जो उसका बम्पार वीक का सबसे लो लेवल है। इस बीच आकाशदीप सभरवाल .com के संदीप सभरवाल ने एचडीएफसी बैंक के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके पास आईसीआईसीआई बैंक के शेयर हैं और वह इसमें सबसे बड़े होल्डर के रूप में बने रहेंगे। उनके पास एक्सिस बैंक भी है, जहां निवेशक इंडस्ट्री के लिए धीमी वृद्धि की भविष्यवाणी के कारण शॉर्ट टर्म में चिंतित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनके पास कोई अन्य बैंकिंग स्टॉक नहीं है। अगर एचडीएफसी बैंक 1300 रुपये के आसपास आता है तो उनकी इसमें दिलचस्पी होगी। उन्होंने कहा कि एचडीएफसी बैंक को 1300 रुपये के लेवल पर खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। संदीप सभरवाल ने कहा कि सीमेंट इंडस्ट्रीज आज बहुत दिलचस्प स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ लागत कम हो रही है और लाभप्रदता में मदद मिल रही है। दूसरी ओर मांग तो ठीक ठाक है, लेकिन मांग बढ़ने की तुलना में आपूर्ति में बढ़ोतरी कहीं अधिक तेजी से हो रही है। इसलिए सीमेंट प्लेयर्स के पास इस स्तर पर मूल्य निर्धारण की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इस समय अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही हैं और विकास की गति बढ़ने की तुलना में वास्तव में विकास धीमा होने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए मुझे किसी भी लार्ज कैप आईटी स्टॉक में दिलचस्पी नहीं होगी।